11th कॉमर्स में आ चुका हूं, लेकिन आप समझ में नहीं आना कि टाइम कैसे मैनेज करो। कॉलेज जाना है, क्लास जाना है, अकाउंट्स के इतने बड़े बड़े सब, और साथ ही साथ ये ओसीएम, इकोनॉमिक्स और एसपी का झंझट अलग। टाइम मैनेज कैसे करूं, कुछ इसके लिए बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे आज आपका ये अपना दोस्त आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे आपको बेसिकली बताने वाला है कि अगर आप यूनिट टेस्ट में एक अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हो तो आपका जो डेली शेड्यूल वो किस तरह से होना चाहिए, कि भैया कि आपके कदम रखते ही जो गोल वाला होना चाहिए यूनिट टेस्ट में वो आपका ही होना चाहिए, कि आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज समझ लो, ये जो वीडियो है ये 11th वालों के लिए भी है, आपके 12th वालों के लिए भी है, दोनों के लिए ये जो वीडियो है कि अगर आप यूनिट टेस्ट में एकदम टॉप करना चाहते हो तो आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज, मेरा जो टाइम टेबल मैंने चालू किया वो मैंने 6 बजे से चालू किया। अब रीजन है उसके पीछे, अब हो सकता है कुछ लोगों का जो कॉलेज होगा वो मॉर्निंग का होगा। अभी जैसे मैं जिस रीजन में रहता हूँ वहां पे जो कॉलेजेस होते हैं जूनियर, वो 7 बजे से लेके आपके 1 बजे तक रहते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास आपके कुछ 2-2:30 बजे से चालू करते हैं, तो 4:30-5 बजे तक 4:30-5 बजे तक का आपके क्लासेस जाते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो 6 बजे तक वो घर पे का लौट 6-5:30 तक घर पे लौट आते हैं। अगर मैं एक अजम्पशन लेके चलता हूं कि आप 5:30 बजे तक क्या घर पे आ रहे हो, ठीक है, और 5:30 बजे आप जब घर पे आ रहे हो तो आप आधा घंटा आपके पास है, आप चिल मार लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद अब आप 6 बजे से लेकर के 7:30 तक बैठ जाओ। अब 6 बजे से 7:30 बजे तक आप बैठ जा रहे हो तो सबसे पहले आपने एक थियरी सब्जेक्ट उठा लेना। अब थियरी सब्जेक्ट दोस्तों आप उठा सकते हो। अब यहाँ पे आपके थियरी सब्जेक्ट 2 है, एक आपका ओसीएम है और एक आपका क्या है, आपका इकोनॉमिक्स। अगर ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने आपके मैथ्स लिया हुआ है तो ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब इसमें अगर आप चाहते हो कि आप एक सब्जेक्ट करना चाहते हो तो आप पूरा 1.5 घंटा जो एक सब्जेक्ट के लिए क्या दे सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से पूरा 1.5 घंटा आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। सही बात है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप स्प्लिट अप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्प्लिट अप कर सकते हो। अगर आप पहले एक थियरी सब्जेक्ट उठाओ, पहले इकोनॉमिक्स उठाया फिर ओसी, आप जितना टारगेट आपने बताया बनाया उस टारगेट को क्या आप करने आपने अचीव कर लिया और आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप वो टाइम को क्या दूसरे थियरी सब्जेक्ट को भी क्या यूटिलाइज कर सकते हो। तो वहां पे आपके 2 थियरी सब्जेक्ट का ऑन अ डेली बेसिस यहाँ पे होने लगेंगे। सही बात है। अब वहीं पे आपका 7:45 से लेकर 8:45 15 मिनट का मैंने ब्रेक दिया, आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाना, ठीक है। अब 5 मिनट में फ्रेश हो जा रहे तो वो टाइम आप यहाँ पे यूटिलाइज कर लेना। सही बात है। तो आपका जो कॉलेज का काम होगा, हो सकता है आपको असाइनमेंट दिया रहेगा, आपको होमवर्क दिया रहेगा, तो उसको फटाफट से कर लेना, फटाफट, ठीक है। वो उतनी चीजें कर लेना। अब उतनी चीजें करने के बाद अब आपको 8:45 से लेकर 9:15 तक आपको ब्रेक दिया है, उसमें आप अपना डिनर कर लो, थोड़ा सा जो भी खाना पीना है आराम करना है वो आराम कर लो। अब आराम करने के बाद आपका 9:15 PM से लेकर आपका 10:15 PM तक आप बीके क्या करो, सॉल्व करो। क्या करो, बीके के जो सम्स है, इलस्ट्रेशंस है, अनसॉल्व एग्जांपल्स है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्या सॉल्व करना क्या चालू कर दो, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस अब यहाँ पे अगर बात करूं 10:15 PM से लेकर अब 11:15 तक, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जिसका मैथ्स लिया तो वहां पे उसको 1 घंटा यहाँ पे मैथ्स के लिए भी मिल जाता है। अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो मैथ्स लिया ही नहीं है, मैं तो नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट हूँ, तो भैया टाइम यूज कर लो ना। तो यहाँ पे आधा घंटा आप 1.5 घंटा बीके के लिए दे दो और आधा घंटा बच रहा है तो आपके ये जो लैंग्वेजेस और आईटी वाला है ना उसको शिफ्ट कर लो, जल्दी सो जाओ। सही बात है। या फिर अगर और यूटिलाइज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप आपके जो लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेजेस आप अच्छे से कर लो। करने के बाद आप बीके के लिए आधा घंटा और रेस्ट कर दो, 2 घंटा कर दो। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप इस तरह से क्या करोगे, आपका जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अब इसको पढ़ना कैसे, थियरी सब्जेक्ट करने कैसे। देखो मैंने आपको कहा है कि जब कभी भी आप एक नया टॉपिक ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने फीचर्स ऑफ बिजनेस ले लिया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मैंने आज पढ़ा था, ठीक है। मैंने आज ये चीज की। अब अगले दिन जब मैं क्या करूंगा, मैं प्रोफेशनल्स के पढ़ने जाऊंगा या फिर एम्प्लॉयमेंट का पढ़ने जाऊंगा, तो यहां पे मैं क्या करूंगा मालूम है, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट पढ़ने से पहले मैं सबसे पहली चीज मेरा जो 45 मिनट डेडिकेट किया है उसमें 5 मिनट में निकालूंगा और 5 मिनट में मैंने जो कल पढ़ा था, जितनी भी चीजें मैंने कल पढ़ी थी उसको मैं क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। मैं देखूंगा कि वो चीजें मुझे आ रही है कि नहीं आ रही। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे जो मिनट्स होंगे आप डेडिकेट करो, आप 10 मिनट्स देना चाहते हो 10 मिनट्स दे दो, ठीक है। 5 मिनट्स में मेरे ख्याल से आप पूरा खुद का ले सकते हो, रिवाइज का फटाफट हो जाएगा क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको नजर घुमानी रहेगी। सही बात है। अब यहां पे आपके पास टाइम बचा, अब टाइम बचा तो आप क्या करोगे, आप जो अब दूसरा नया टॉपिक है, अब न्यू टॉपिक है, यहां पे क्या करोगे, उठाओगे। समझ में आ गया आपको, इतनी चीजें क्लियर है। तो ये आपके थियरी सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया। अब आप बोलोगे सर बीके के लिए, अब बीके के लिए मैंने एक रैंडम रिवीजन वाली चीज आपको बताई है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको सिंधा मैम जो है जर्नल सिखा रही है, ठीक है, आपको जर्नल वाला टॉपिक, ठीक है। अब जर्नल वाला जो टॉपिक है वो आपके 1 से 2 लेक्चर्स में क्या खत्म हो जाएगा, फिर आपका क्या चालू होगा, आपका लेक्चर चालू होगा। अब
जब तक जर्नल करो तब तक जर्नल 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 चल रहा है, लेकिन अब लेजर चालू हो गया फिर क्या चालू होगा, लेजर 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 चालू होगा। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं भाई कि आप जब लेजर सॉल्व करो तो आपको जर्नल का भी एक रैंडम रिवीजन रखना पड़ेगा। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया, आपके पास संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है और सैटरडे। सही बात है। मैं एक असम्पशन पकड़ रहा हूं कि आप संडे से लेक्चर चालू करो, आपने लेक्चर किया तो आप बीच में क्या कर दो, आप एक टाइम आप जर्नल के लिए भी एक दिन दे दो। क्या कर दो, एक दिन जर्नल के लिए भी दे दो। क्यों? क्योंकि आपका जर्नल अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता है ये एंट्रीज ऐसी करनी है, वो एंट्रीज ऐसी करनी है, लेकिन जब एग्जाम में पेपर लिखने बैठोगे ना पूरे ब्लैंक हो जाओगे। अरे क्या करना है, कैसे करना है, कॉन्फिडेंस वो रहेगा ही नहीं, कैलकुलेशन वो रहेगी ही नहीं। तो आप बीच में एक जर्नल के लिए दिन दे दो, फिर उसके बाद आप लेजर करो ना। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि जो संडे का दिन है आप वहां पे आपका लेजर भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे हमारे पास पूरा दिन रहता है, ना कॉलेज ना स्कूल क्लास ना कुछ, सबकी छुट्टी रहती है। तो आप वहां पे आपको लेजर भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस और जर्नल भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको जो रैंडम रिवीजन वाला जो दिन है वो एक दिन वहां पे आप फिक्स कर लेना, वैसे आपका ये हो जाएगा। तो फिर आगे आप क्या सीखोगे, सब्सिडियरी बुक सीखोगे, जहां पे परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक, ये सारी चीजें सीखोगे। तो आप वहां पे लेजर, जर्नल, फिर आपकी सब्सिडियरी बुक वाली भी चीज क्या यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। वो संडे मात्र एक ऐसा दिन होगा जहां पे आप कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाओगे। आप क्या करोगे, पूरे वीक जितना पढ़ा उसका क्या करोगे, उसका कंप्लीट रिवीजन क्या यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे सवाल ये है सर कि भाई यूनिट टेस्ट आ रहा है, अब यूनिट टेस्ट में करूँ तो करूँ क्या। देखो यूनिट टेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, ज्यादा 3 पकड़ लो, उससे ज्यादा आने वाला है क्या, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। तो अब करना कैसे, तो यहाँ पे चीज ध्यान देना, थोड़ा सा गौर फरमाना आप लोग यहाँ पे कि अब अगर मैं बात करूं तो आपके हर एक टेक्स्ट बुक में, चाहे आप 11 स्टैंडर्ड के हो चाहे 12 स्टैंडर्ड के हो, तो आपकी टेक्स्ट बुक में कितने क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा 5 6, चलो 7 पकड़ लेते। सही बात है। अब यहाँ पे 7 क्वेश्चंस 2 चैप्टर के, चलो 3 चैप्टर्स के, 7 चैप्टर्स मैं पकड़ रहा हूं, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ही पकड़ रहा हूं, चलो 14 क्वेश्चन होते हैं आपके एक सब्जेक्ट के। सही बात है। सेम चीज आपके इकोनॉमिक्स का ले लेता हूं मैं 14 क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स में कभी भी 14 क्वेश्चंस होने वाला नहीं है, ठीक है, 2 चैप्टर्स को मिला के वो 10 के आसपास ही रहता है। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस जो बन गया वो 28 क्वेश्चंस बन गए। सही बात है। तो आपके पास 10 दिन का टाइम है, तो 10 दिन के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, अगर 10 दिन के टाइम में अगर आप 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन में 10 दिन तो नहीं, आप 8 दिन पहले 2 दिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे मालूम है क्या, रोजाना कितने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। कितने क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, 3 कंप्लीट करोगे, या फिर 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मतलब आपका एक चैप्टर जो है आराम से, एक चैप्टर जो आधे ज्यादा क्या कंप्लीट हो जाता है। सही बात है। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस होगा, अगर मैं कैलकुलेशन वाइज बात करूं तो आपका 8 दिन के अंदर सिलेबस क्या होगा, आपका इजिली का कवर अप हो जाएगा, ये गारंटी। और ये चीजें मैं ऐसी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें हमने करवाई है हमारे ऑफलाइन क्लास में। अगर आपको चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चंस हमारे टोटल है उसके बारे में मैं बताऊं, उसका एनालिसिस करके बताऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको मंडे को कितना क्वेश्चन करना है, ट्यूसडे को कितना क्वेश्चन करना है, वेडनेसडे को कितना क्वेश्चन करोगे, थर्सडे को कितना क्वेश्चन करोगे, किस तरह से आप अपना जो पूरा सिलेबस क्या कंप्लीट कर जाओगे। आपको जब पढ़ रहे हो तो आप अपने एक दिन का टारगेट डिसाइड करो, अगर नहीं है तो आप बोलो आपको हम टारगेट बना के देंगे कि आपको एक दिन में इतने इतने क्वेश्चंस करने चाहिए और आपका सिलेबस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको साथ ही साथ आंसर राइटिंग किस तरह से करना है उसके ऊपर भी एक जो वीडियो है वो हम यहाँ पे डेडिकेट आपको बना के आंसर खुद लिख के बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से करोगे तो आपका हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे मैंने बताया आपको क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जर्नल के आ रहे हैं और लेजर के आ रहे हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लो। जर्नल लेजर के क्वेश्चन मिला के कितने होंगे, 11 क्वेश्चन होंगे, 11 से 12 क्वेश्चन होंगे। जर्नल के 11 ले लो, लेजर के 11 ले लो, इतना क्वेश्चन बोलता हूं। अब आपको सब प्रैक्टिस करना है इलस्ट्रेशन, तो आप क्या करो, मैंने आपको कितना आवर्स दिया है, मैंने आपके लिए 1 घंटा दिया। अगर आप नॉन मैथ्स हो तो आपके लिए फायदा, आपको 2 घंटा मिल रहा है। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आप एक क्वेश्चन जर्नल का सॉल्व करो, एक क्वेश्चन आप लेजर का। अब यहाँ पे अगर बात करो तो जर्नल के इतना टाइम नहीं लगता, इतने दिन नहीं लगते। ठीक है, मतलब इतना समय नहीं लगता है जितना बाकियों के लिए लगता है। तो आप जर्नल का जो है, जर्नल के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एक दिन में, और एक दिन लेजर का सॉल्व करो। ठीक है, 2:1 का क्या आप रेशियो क्या अपना सकते हो, 2 क्वेश्चन जर्नल के और एक क्वेश्चन आपका लेजर का कर लो। सही बात है। अब जब एक क्वेश्चन लेजर का कर रहे हो तो क्या करोगे, उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स यानी जो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो लर्न कर लो, क्योंकि वो भी आपको एक्सरसाइज एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे वो कर लोगे। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका जो जर्नल होगा वो आपका 10 दिन के अंदर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस आपके लेजर की भी जो 10 दिन में अच्छी खासी क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, हर टाइप की आप एंट्री क्या कर लोगे।
अगर आपके पास टाइम बच रहा है, अच्छा खासा टाइम बच रहा है, तो आप यहाँ पे लेजर के भी 2-2 क्वेश्चन कर दो, समझ में आ गया। और संडे को बैठ के हर एक टाइप की क्या एंट्री क्या सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। और इस तरह से मैं बात कर रहा हूं, आपका जो यूनिट टेस्ट का पोर्शन है वो आपका 8 से 10 दिन के अंदर का पूरा आपका खत्म कर लोगे। और अगर आपको टारगेट चाहिए कि एक दिन में हम कितना क्वेश्चन करना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बता देना। तो मेरे ख्याल से कोई चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।